तो फ्रेंड्स देखिए इसका हम बनाएंगे ग्राफ। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। और इसके बाद इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ से आधी इस प्रकार से, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या करना होगा। देखिए ए वाली जो लाइन होती है, ए वाली, ठीक है, ये अपनी धारा की लाइन है, ठीक है, यहाँ से धारा बताती है, ठीक है, ये धारा हो गई। अब ये क्या हो गया अपना वी आर अर्थात विभव, ठीक है, विभवांतर या विभव, ठीक है। ये धारा, ए विभव, धारा विभवांतर। आपने केवल आर प्रतिरोध का जो परिपद वाला पढ़ा होगा व्यंजक, यदि आपने वो किया है तो आपको पता होगा कि जो धारा और विभवांतर समान कला में होते हैं, इसलिए यहाँ पर दोनों समान कला में हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज और समझिए, ऊपर क्या होता है, यहाँ पर होता है वी एल, ठीक है, वी एल होता है, नीचे क्या होता है वी सी होता है, ठीक है, वी सी होता है, यहाँ पर आर, यहाँ पर सी, यहाँ पर एल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है। अब फ्रेंड्स हमें थोड़ा समझना होगा कि हमें ये देखना है कि जो हमारा संबंध किस किस से है। एलसीआर परिपथ में हमें तीन चीजें से संबंधित है, वो क्या है, एक होता है एल, तो देखिए एल, दूसरा सी और आर। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें तीनों अलग अलग जगह पर है, लेकिन हमें इस प्रकार से व्यवस्थित करने होंगे, इस प्रकार से जो व्यवस्थित करना होगा कि तीनों एक ही जगह पर आ जाए और हमें उसको ज्ञात करने में सरलता हो। तो इसके लिए हमने क्या है, इसके जो पहले वाला व्यंजक और एल सी, ठीक है ना, तो एल सी परिपथ वाला जो व्यंजक किया हुआ है, तो उसमें आपको पता है जो परिणामी जो विभवांतर है, जो विभवांतर उसको हम कैसे निकालते हैं, उसको निकालते हैं वी एल में से हम वी सी घटा देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें हम जो वी एल में से हम BC घटा देते हैं, तो इसमें से हम इसको घटा देते हैं। तो जब हमने इसमें से, ठीक है, VL में से हमने VC को घटा दिया, इसी प्रकार हम इस जगह भी हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से हम क्या बना लेंगे इसको एक, अब देखिए फ्रेंड्स वर्ग बना लेंगे। किस प्रकार से बनेगा देखिए हम बताते हैं आपको कि यहाँ से आप निकालेंगे इसकी परिणामी, ठीक है। यहाँ पर तो 0 होता है, आप जानते हैं ग्राफ में, और ये क्या होता है हमारा परिणामी होता है। तो परिणामी को इस प्रकार से आप खींच सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद देखिए आप यहाँ पर थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार से, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से, और यहाँ पर भी इस प्रकार से, ठीक है ना। तो अब देखिए इस प्रकार से हम बना लेते हैं। अब आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, यहाँ पर आपने VL माइनस VC एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, क्योंकि ये वर्ग बन गया, ठीक है, यह समांतर चतुर्भुज, ठीक है, इस प्रकार से, इसलिए इसकी जो आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएंगी। इस प्रकार से जी यहाँ पर VR है तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, VR हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कोण बनता है वो फाई बनता है, ठीक है। अब आप जानते हैं एकांतर कोण से, तो एकांतर कोण क्या होता है, जेड बनता है। तो एकांतर कोण की अगर अनुसार हम देखें तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, फाई बन जाएगा, लेकिन आपको वहां से केवल इससे मतलब है, ठीक है। पहली बात तो आपको इससे मतलब, और ये हमारी क्या है V अर्थात V अब, ठीक है। तो वोल्टेज, ये हमारी वोल्टेज है, ठीक है, या परिणामी वोल्टेज है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या है, इस प्रकार से जो ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, और आपने यदि ग्राफ बना लिया तो आप पूरा इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर O है, तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं, यहाँ पर हम B मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर A और यहाँ पर B किस लिए माना अभी देखते हैं आप। अब देखिए इसमें हम देखेंगे सबसे पहले, अब आपको इससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपको इस चित्र से ऊपर से मतलब है। तो इसमें लिखेंगे कि अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले वोल्टेज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज के लिए A है, तो इसमें आप देखिए इसको आप क्या देख सकते हैं, क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिए OBA ABO, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 90 अंश का कोण बनना है, अर्थात यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनना है। तो हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज OBA में, ठीक है, OBA में
प्रमेय से। ठीक है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम। जो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, देखिए आपको पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, इस प्रकार से आप इसमें ये लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, देखिए कर्ण क्या है हमारा OA। ठीक है, तो कर्ण क्या है हमारा OA है, तो यहाँ पर लिख देंगे OA का वर्ग बराबर लंब क्या है हमारा, थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है, तो AB क्या है हमारा, लंब का वर्ग। इसी प्रकार आधार क्या है, OB। ठीक है, आधार क्या है, OB है, तो OB का वर्ग। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब फ्रेंड्स देखिए अब क्या होता है, अब इसकी वैल्यू रख दीजिए। देखिए जो O और A, ठीक है, अब देखिए O और A की वैल्यू क्या है, V है, तो V रख देते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू V का वर्ग। ठीक है, इस प्रकार से। अब AB, देखिए A और B की वैल्यू क्या है, VL माइनस BC। ठीक है, VL माइनस BC है, तो VL माइनस के VC। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स प्लस में एक क्या है, VR। ठीक है, अपना V और R का वर्ग, इसका भी वर्ग। अब यहाँ पर करेंगे हम वर्ग, तो वर्ग हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर रखते हैं हम मान, और मान कहाँ से रखेंगे, VL माइनस BC, और VR का मान आप देख सकते हैं इस प्रकार से समीकरण, इसमें से आप धरेंगे इसका मान। ठीक है, तो आप इसमें से इसका मान धरेंगे। देखिए VL का मान क्या था, XLI, और इसका मान XCI, और इसका R। तो इस प्रकार से हम इसमें मान रख देंगे। चलिए फ्रेंड्स रख देते हैं इसमें मान। तो क्या होता है, XLI माइनस का XCI दोनों पे वर्ग, प्लस में यहाँ पर IR का वर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं यहाँ पर हो जाएगा V²। यहाँ पर देखिए अगर आप चाहें तो इसको अलग अलग करके भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर वर्ग लगा सकते हैं, दोनों पर, फिर अलग कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप इन दोनों, देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है। ठीक है, यहाँ पर वर्ग लगा है। ठीक है, ये तो आप यहाँ से इस प्रकार से कर सकते हैं, मतलब इस पर भी वर्ग लगा दीजिए, इस पर भी वर्ग लगा दीजिए। ठीक है, और इस पर भी। ठीक है, फिर इसमें से I को अपन बाहर कर लेंगे और कॉमन ले लेंगे। ठीक है, I को हम बाहर निकाल कर कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचाएगा, x का स्क्वायर L और x का स्क्वायर C। ठीक है, तो इस प्रकार से बचेगा। और अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट करिए, नहीं तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर I का स्क्वायर माइनस के XC का स्क्वायर I का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से भी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, I का स्क्वायर और R का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर 2 गुणा में है, तो इस प्रकार से हम बांट सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, I² हमने क्या लिया, कॉमन या बाहर कर दिया, तो क्या बचेगा, XL का स्क्वायर माइनस का XC का स्क्वायर, प्लस में I² और R²। ठीक है, I² प्लस में R², इस प्रकार से बच जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले अब देखिए ये जो वर्ग था, ठीक है, ये वर्ग था, इस पर क्या लगा देंगे हम, अंडर रूट चढ़ा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमने ये वर्ग हटाया, तो वर्ग मूल चढ़ गया। क्या बचा, I² XL का स्क्वायर माइनस का XC का स्क्वायर, प्लस में, ठीक है, I का स्क्वायर और R का स्क्वायर। ठीक है, इतना बचा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जब हम इन दोनों को बाहर निकालेंगे, ठीक है, I और I को बाहर निकालेंगे, तो क्या बचेगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। ठीक है, तो ये केवल यहाँ पर क्या बचेगा, I अकेला बचेगा। तो यहाँ पर बचेगा I और अंडर रूट में इस प्रकार से क्या बच जाएगा, XL। ठीक है, और अगर हम चाहें तो इस पे केवल एक पर ही घात चढ़ा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग चढ़ी तो हम चाहते हैं एक ही पे चढ़ा लेते हैं। ठीक है, एक पर ही चढ़ा लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर बच जाएगा R²। ठीक है, यहाँ पर हमने I² तो बाहर निकाल लिया, इसलिए I बचा, वर्ग से वर्गमूल कट गया। थोड़ा समझेंगे और 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आने लगेगा आपको भी। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं यहाँ से। ठीक है, एक क्या बन गया हमारा, वोल्टेज। देखिए V क्या है हमारा, वोल्टेज का J हो गया। तो यहाँ पर हम एक तो समीकरण इस प्रकार से बना देते हैं।
ये हमारे वोल्टेज का समीकरण हो गया। तो लिख देंगे यह है वोल्टेज का समीकरण है। ठीक, इसी प्रकार अब हम देखिए प्रतिबाधा क्या निकालेंगे, प्रतिबाधा। ठीक है, प्रतिबाधा क्या होती है, प्रतिबाधा को हम Z से डिनोट करते हैं और Z बराबर क्या होता है V अपॉन में I। ठीक है, V अपॉन में I जब होती है इसको हम कहते हैं Z अर्थात प्रतिबाधा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो V है V अपॉन में I आ जाएगा। ठीक है, और क्या बच जाएगा हमारा, ये बच जाएगा हमारा अंडर रूट में XL माइनस के XC का स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से जी बच जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारा प्रतिबाधा अर्थात Z बन गया। तो Z बना लेते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स अब क्या करेंगे हम यहाँ से, ठीक है, तो आप इतना भी लिख सकते हैं। और अगर आप और जानते हैं तो आप एक चीज और जानते होंगे कि आप यदि पिछले जो व्यंजक किए होंगे तो आपको पता है कि XL क्या होता है ओमेगा L। ठीक है ना, और XC क्या होता है 1 अपॉन में C ओमेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप जानते हैं। ठीक है, ओमेगा C या C ओमेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जानते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम लिख देते हैं। ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं। तो इसकी जगह पर हम वैल्यू लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। तो ये हमारा आ गया प्रतिबाधा का समीकरण। ठीक है, इसको हम लिख देंगे प्रतिबाधा का समीकरण। ये यही प्रतिबाधा का समीकरण है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं इसके बीच में कलांतर, फिर इसके बाद इसकी अनुनादी स्थिति। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम देखते हैं कलांतर। तो फ्रेंड्स देखिए अब हेडिंग है कलांतर। ठीक है, कलांतर को जो निकालने के लिए धारा और वोल्टेज के मध्य में हमें क्या निकालना है, कलांतर निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, समकोण त्रिभुज। जो हमने पहले समकोण त्रिभुज देखा था उसी में चलेंगे हम। समकोण त्रिभुज क्या देखा था हमने कि OBA में। ठीक है, OBA में क्या देखेंगे tan फाई। ठीक है, tan फाई, tan और फाई क्या है कोण था हमारा। और हम इसमें देखेंगे tan फाई का मतलब क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, थीटा के सामने लंब क्या होता है AB अपॉन। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए थोड़ा आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या है थीटा के सामने लंब है, लंब क्या है AB। ठीक है, इसको कहते हैं हम लंब। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या होता है आधार बेस OB या BA। ठीक है, OB या BO। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। तो इसको लिख देंगे BOB इस प्रकार से। अब इसकी हम धर देंगे वैल्यू या यहाँ पर इसकी मान रख देंगे। इसका मान क्या था, AB का मान क्या था, AB का मान था, देखिए AB का मान था VL माइनस के VC अपॉन में OB का मान VR। ठीक, इस प्रकार से हम लिख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, इसका जो वैल्यू क्या था, इसकी वैल्यू थी XL माइनस के XC अपॉन में इस पर क्या था R। और वैसे अगर हम चाहें तो इसको XR या RI लिख सकते हैं। ठीक है, तो RI लिख देते हैं, RI। ठीक है, R और I लिख देते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर भी क्या था XLI था, यहाँ पर भी XLI था। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लेते हैं I को कॉमन, तो XL माइनस के XC बचेगा, बिल्कुल बचेगा। और इनको यहाँ पर I और यहाँ पर R, तो I से I कट गया, बिल्कुल कट गया। तो फ्रेंड्स क्या बचा हमारा, क्या बचा XL माइनस के XC अपॉन में R। ठीक है, इस प्रकार से ये बच जाता। और हम जानते हैं कि XL को हम क्या लिख सकते हैं, XL को हम लिख सकते हैं ओमेगा L माइनस के 1 अपॉन में ओमेगा C। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और इसके बाद क्या था, यहाँ पर हमारा क्या चल रहा था tan फाई, हम लिख देते हैं tan फाई। तो हमें कलांतर निकालना है, अभी देखते हैं हम tan फाई
tan फाई और ये हमारी tan फाई। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या निकालना है, फाई, ठीक है, कलांतर निकालना है फाई। तो फाई को रखेंगे यहाँ पर, लेकिन tan जब यहाँ पर पॉजिटिव है उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव। तो tan इनवर्स क्या बन जाएगा हमारा, जो ओमेगा एल माइनस के 1 में ओमेगा सी अपॉन में आर। तो इस प्रकार से हमारी ये क्या निकल आती है, ये हमारी आ जाती है कलांतर, ठीक है। इस प्रकार से हम कलांतर भी निकाल सकते हैं। यही कलांतर, यही जो कलांतर का समीकरण है, इस प्रकार से, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से हम कलांतर का भी समीकरण देख सकते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं अनुनादी स्थिति। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम देखते हैं अनुनादी स्थिति। तो अनुनादी स्थिति क्या होती है, वह परिपथ जिसकी प्रतिबाधा अर्थात Z जो हमने पहले ज्ञात कर चुके हैं, Z न्यूनतम अर्थात Z का मान बिल्कुल शून्य होता है, ठीक है। बिल्कुल जो Z होता है, जो अनुनादी जो प्रतिबाधा जो होती है वो बिल्कुल न्यूनतम हो, शून्य हो, तो उसे हम अनुनादी स्थिति कहते हैं। और इसकी जो आवृत्ति होती है उसे हम अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। अनुनादी आवृत्ति क्या होती है, तो हम जानते हैं कि XL, ठीक है, XL हमने पढ़ा है, जी क्या होता है XC, ठीक है, XL इक्वल टू XC। एक दूसरी, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है ओमेगा L, इसका मान होता है 1 में ओमेगा C, इतना हम जानते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि जो ओमेगा है ना, इसका 3 गुणा कर देते हैं, तो इसका इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर और LC इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर एक ही है ना, तो इसीलिए इसका इसमें गुणा होगा और इसका इसमें, और यहाँ पर बटे में कुछ नहीं तो एक मानते हैं यहाँ पर, यहाँ तो 1 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, ठीक है, इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पर क्या है, जो क्या है वर्ग लगाए तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, वर्गमूल। ओमेगा बराबर 1 में अंडर रूट, पहले तो ये पूरे में लगेगा, लेकिन एक पर जो क्या है मान नहीं होता है, इसलिए मतलब एक पर लगेगा, जो एक से क्या एक बाहर निकल आएगा तो एक बचेगा, इस प्रकार से LC बन जाएगा, तो इस पे लग जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं ओमेगा, चूंकि ओमेगा जो होता है उसका मान होता है 2πf या n क्या होता है, आवृत्ति, और इसका भी मतलब आवृत्ति होता है, तो इस प्रकार से इसका मान ए होता है। तो ओमेगा की जगह हम इस प्रकार से ये लिख सकते हैं 2πf इक्वल टू 1 में अंडर रूट LC, ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। और फ्रेंड्स इसके बाद हमें किसकी f, देखिए आवृत्ति है इसलिए f निकालना होगा, तो f आवृत्ति f निकालते हैं तो 1 में 2π अंडर रूट में LC, और यही हमारी क्या आ जाती है, अनुनादी स्थिति, या अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक आ जाता है, समीकरण आ जाता है। तो इसको कहते हैं हम अनुनादी आवृत्ति का समीकरण, ठीक है, इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो फ्रेंड्स, आप जो LCR परिपथ की मैंने आपको सभी जो मोस्ट जो आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, वही आपको मैंने बता दिया है, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका, इसके बाद इसका भी, और इसके बाद इसका भी वोल्टेज वाला, इसके बाद प्रतिबाधा, इस प्रकार कलांतर का भी, इस प्रकार। अब आप अनुनादी स्थिति का भी ले सकते हैं, और इसके बाद इसका भी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली जितने भी नई वीडियोस हैं उन सबकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।